बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। इस पार्ट के आगाज में हम देखेंगे कि सौगत के करीब सुलजोकी करारगाह, जहां पर तमाम सिपाही अपने अपने कामों में मशगूल थे, इतने में दूसरी जानिब से तुर्गुत, कौतान और बाकी के सिपाही उस करारगाह पर पहुंचते हैं। तुर्गुत कौतान से कहता है सुल्तान को उस्मान बे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। चूंकि इसने अपने फौजियों के साथ सौगोत में करारगाह बना ली है तो फिर हर जगह मामलात खराब हैं। फिर उसे समझना चाहिए कि उस्मान बे किले नहीं देंगे। इस पर कौतान पूछता है, आपका क्या ख्याल है जनाब, आपको लगता है कि वो किले दे देंगे या नहीं? इसी दौरान तुर्गुत अपनी तलवार कौतान के हवाले करते हुए कौतान से कहता है, हम इस बारे में भी देखेंगे, हम देखेंगे कि उस्मान बे इस बारे में क्या फैसला करते हैं। इसी के साथ तुर्गुत सुल्ताना से मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो दो सिपाही जो कि सुल्ताना के खैमे के बाहर पहरे पर खड़े थे, वो तुर्गुत को रोक लेते हैं और उसे नेज़ों के गिर्द घेर लेते हैं, जिस पर सिपाही भी तुर्गुत को बचाने के लिए अपने हथियार निकालने ही वाले होते हैं। तो तुर्गुत कहता है कि रुक जाओ सिपाहियों, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस पर कौतान और दूसरा सिपाही अपने हथियार वापस रख लेते हैं। इतने में सुल्ताना अपने खैमे से बाहर आती है और सिपाहियों को तुर्गुत पर नेज़े ताने देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है और उन्हीं सिपाहियों से नेज़े छीन कर उन्हीं सिपाहियों पर तशद्दुद करने लगती है और अपना सारा गुस्सा उन बेचारे सल्जोकी सिपाहियों पर निकाल देती है। और फिर अपने सिपाहियों से पूछती है कि क्या तुम दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकते? तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने किस पर नेज़े ताने हैं? तुम मेरी हिफाजत कैसे करोगे जबकि तुम मेरे ही दोस्तों से लड़ते फिर रहे हो और उन्हें ही नेज़ों के गिर्द घेर रहे हो? तो तुम लोग मेरे लिए कैसे लड़ोगे? हाँ, कैसे लड़ोगे? मुझे जवाब दो। लेकिन इस पर कोई भी सिपाही जवाब नहीं देता। तो सुल्ताना कहती है, तुम मेरे खैमे के सामने कुत्ते भी नहीं बन सकते, तुम लोग फौरन इनके सर काट दो। जब तक कि मेरे खैमे की हिफाजत के लिए लायक सिपाही ना मिल जाएं, तब तक मेरे खैमे के सामने पहरा दोगे आओजी, तुम पहरा दोगे, समझ गए? इसी के साथ सुल्ताना आओजी की तरफ वो नेज़ा फेंक देती है, जिस पर आओजी वो नेज़ा पकड़कर सर झुकाए खामोशी से खड़ा हो जाता है। इसके बाद सुल्ताना तुर्गुत से कहती है, आइए तुर्गुत बे, तशरीफ लेकर आइए। इस पर सुल्ताना तुर्गुत को और कांता कुजीनस को लेकर अपने खैमे में वापस चली जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर दूसरा मंजर देखते हैं, जहाँ उस्मान बे अपने घोड़े को तेजी से एक खुले मैदान में दौड़ाते हुए जा रहे होते हैं और सुल्ताना की बातों की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहे होते हैं। लेकिन फिर उस्मान बे एक मकाम पर रुकते हैं और अपने घोड़े से नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने घोड़े के पास खड़े बातें करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारा नाम अल-तोतान शहरों का मुहाफिज इसीलिए रखा है कि हम शहरों की हिफाजत करते हैं, क्योंकि हम मिलकर तमाम शहरों की हिफाजत करना चाहते हैं। लेकिन अब फितने मुत्तहद हो चुके हैं और अब वो लोग हमारी मलकियत, हमारे वतन को हमसे छीनना चाहते हैं। तुम्हारे पांव बहुत से काफरों की जमीनों को कुचलने वाले थे, लेकिन वो लोग बीच में आ गए। अब वो कुफ्फार से मिलकर हमारा वतन हमसे छीनना चाहते हैं। इस पर घोड़ा हिनहिनाने लगता है तो उस्मान बे मजीद कुछ आगे बढ़कर अपनी तलवार को मयान से बाहर निकालते हैं और उसे हवा में लहराते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। मैं ये तलवार बगैर किसी वजह के भी नहीं उठाता और ना ही मैं बिला वजह तुम पर सवार हुआ। ये बहुत आसान नहीं होगा। खून से ली गई सरजमीन सिर्फ खून से दी जाती है, खून बहाकर ही दी जाएगी ये सरजमीन। इसी के साथ उस्मान बे मजीद कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा खून नहीं, बल्कि वो हमें बहुत से मासूमों के खून से भी धमका रहे हैं। वो हमें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हम इनकी धमकियों में नहीं आएंगे, हम कभी भी इनके आगे नहीं झुकेंगे। ये कहकर उस्मान बे अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देते हैं, जिसके बाद एक ही अहद करते हैं कि हम कभी भी नहीं झुकेंगे और वहीं पर जमीन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर मैं हथियार डालता हूँ तो क्या वो समझेंगे कि मैं डर गया? हाँ,
नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी से खौफ नहीं खाता, ना ही मैं किसी से खौफजदा हूँ। वो जो चाहें सोच सकते हैं, उनकी सोच पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है। और अगर मैंने उनका फैसला कबूल ना किया तो हम 2 रियासतों के बीच ही कुचल दिए जाएंगे। वो हमें कुचल देंगे। अगर रियासत का जो ख्वाब हमने देखा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो हमें ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाऊंगा। अगर मैं इन्हें किले दे दूं तो फिर इनके खिलाफ मैं हमला करूंगा और इन्हें इस बारे में कुछ इल्म भी नहीं होगा। वो लोग जो अपनी जानों की फिक्र करते हैं वो पहले ही वापस पलट चुके हैं। इसके साथ वो लोग जो हमारी पैरवी करते हैं वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और मैं हथियार डालने का तो सोच भी नहीं सकता। यही सोचते हुए उस्मान बे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने हथियार डाल दिए तो क्या होगा? अगर वो लोग जो मेरी पैरवी करते हैं उन सब का क्या होगा? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा अगर मैंने यहाँ पर हथियार डाल दिए? वो मायूस हो गए क्योंकि हमने हथियार डाल दिए। वो मेरे इस अमल से मायूस हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर आखिर क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सोचो उस्मान, सोचो कि आखिर तुमने क्या करना है। यही सोचते हुए उस्मान बे की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और फिर उस्मान बे कहते हैं कि हम इस मकाम पर हैं जहां सोचकर हल नहीं निकाला जाएगा, कुछ भी नहीं सोचकर किया जा सकता। और इसके साथ ही उस्मान बे अपनी सोचों को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या रब मुझे रास्ता दिखा, तू ही हर चीज का मालिक है मेरे रब, तू ही हर शय पर कादिर है। तू अपने इस आजिज बंदे की मदद कर। हमारे सामने बहुत बड़ी आग है और पीछे सैलाब है, ना मैं आगे जा सकता हूँ ना ही पीछे। या रब्बी हम पर रहम फरमा, हम दुश्मनों के जाल में बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तू हर चीज जानता है, हर चीज देख सकता है। तू जानता है या रब्बी, हमारे दिलों के हाल जानता है और मुझे कोई रास्ता दिखा, मेरे रास्ते को खुर्शादा फरमा, मुझे कोई रास्ता दिखा या अल्लाह। इसी के साथ उस्मान बे अपनी दुआ मुकम्मल करते हैं और आमीन कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। और यहीं पर हम दूसरा मंजर देखते हैं जहां पर उस्मान बे सरदारान के हमरा दीवान में मौजूद होते हैं और अल्लाह ताला के 99 नामों से जिरगे का आगाज करते हैं और तमाम सरदारान से बात करते हुए कहते हैं कि हमें सरदारों के अलावा दीवान में बाकियों की भी जरूरत है। सिपाहियों दरवाजा खोलो ताकि बाकी के तमाम लोग भी अंदर आ सकें और मेरी बात को सुन सकें। आज मैं सबको सुनूंगा। और इसी के साथ सिपाही दरवाजा खोलता है और उस्मान बे के तमाम सिपाही बेटे और बाकी के तमाम लोग दीवान में दाखिल होते हैं। इसी के साथ उस्मान बे अपनी बात का आगाज करते हैं कि मैं बात करने से पहले आप ही सब लोगों को सुनना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपनी बात का आगाज करें और आगे बढ़िए। इस पर वही ज़ईफ सरदार कहते हैं, सरदार हम लड़ेंगे और आपके पीछे खड़े रहेंगे। उस्मान बे हम आपका साथ देंगे, हिसार हासिल करने का हुक्म दे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ किले हासिल करेंगे। ये वक्त बिल्कुल भी मुखालफत का नहीं है। इस पर औजार बे भी कहते हैं, जनाब जिसके लिए हम मरने को तैयार हैं, अगर हम इससे पीछे हट गए तो बाकी जिंदगी इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। आप ये बात जानते हैं। अब वाज़ेह है, पहले तो हमें शक था कि कौन सी तरफ दुरुस्त है। इसी के साथ अमरेहान बे भी कहता है कि हमें किसी बात में भी शक नहीं है। आपकी तलवार से हासिल की गई जमीनों पर उन्होंने नजरें जमाई हैं। उस्मान बे हम आपके साथ हैं, आप दुरुस्त सिमत चल रहे हैं, हम मौत तक आपका साथ देंगे जनाब। इस पर शाहीन पे कहते हैं, मैंने अपनी खातून को अलविदा कह दिया जनाब, मैंने अपने बच्चे इस रास्ते पर कुर्बान किए हैं, मेरे सिपाही तैयार हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ जनाब। फिर औरहान बे कहते हैं, हमारी जाने आपकी अमानत है उस्मान बे, अगर वो अमानत कुर्बान करने का वक्त है तो हम बिला झिझक अपनी जाने कुर्बान कर देंगे। हम आपके लिए अपनी जाने कुर्बान करते हैं। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन भी कहता है,
जनाब, रब हमें इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। इस पर उस्मान बे के सिपाही बौरान अब कहते हैं, मैं आपका मुत्तमिद हूँ जनाब, मैंने आपके साथ कब्र तक जाने का हल्फ उठाया है, मैं आपका साथी हूँ, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब इस हल्फ को पूरा करने का वक्त आ चुका है। फिर जरकोताई कहता है, ये मेरी दूसरी जिंदगी है जनाब, मैं आपके हमरा हूँ, आपने मुझे पहली जिंदगी दी और मैं इस मकसद के लिए दूसरी कुर्बान जिंदगी करने को तैयार हूँ। फिर गुरबुस सिपाही भी कहता है, जनाब मेरे पास कहने को तो कुछ नहीं है, बस मेरे लिए मैदाने जंग ढूंढिए ताकि मैं जंग कर सकूं और कुफार का मुकाबला कर सकूं। इस पर उस्मान बे तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद कहते हैं, जब तक मेरे पीछे आप जैसे बहादुर लोग हैं, जब तक मेरे पास आप जैसे वफादार लोग हैं, तो कोई भी चीज मुझे शिकस्त खुर्दा नहीं कर सकती, ना ही हमें कोई शिकस्त दे सकता है। लंबी उम्र पाइए माशाल्लाह, सलामत रहिए आप सभी लोग। इसके साथ उस्मान बे अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि मैं अब अपना फैसला सुनाऊंगा। और यहीं पर दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहां पर कांताकुजीनस तुर्गुत और इस्मिहान सुल्तान एक ही दस्तरखान पर मौजूद थे। कांताकुजीनस तुर्गुत से कहता है, उस्मान बे के पास इतने लोग और हथियार नहीं है, तिजारत के रास्ते हमारे इख्तियार में मौजूद हैं, इसीलिए वो हमारे सामने ठहर नहीं सकेगा ज्यादा देर, और अगर वो ऐसा करता है तो वो जानता है कि वो तबाह हो जाएगा, वो कभी भी हमारे सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं करेगा। इस पर इस्मिहान सुल्ताना कहती है, और सरदारान और सरदारी मेरी कमान में है। इस पर तुर्गुत इस्मिहान सुल्ताना की बात की तायद करता है तो इस्मिहान सुल्ताना मजीद कहती है, अगर उस्मान मदद मांगेगा तो उसे कोई भी मदद नहीं मिलेगी, कोई भी सरदार उसकी मदद को तैयार नहीं होगा कांताकुजीनस। इस पर कांताकुजीनस कहता है, उस्मान वैसे भी अकेला इतना बोझ नहीं उठा सकता, जबकि उसके साथी उसके हमरा नहीं है, इसके पास किले हमारे हवाले करने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। इस पर तुर्गुत खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, लेकिन बीच में मदाखलत नहीं करता। तो फिर इस्मिहान सुल्ताना तुर्गुत को खामोश देखकर पूछती है, क्या ख्याल है तुर्गुत बे, क्या उस्मान किले हमारे हवाले करने वाला है या नहीं? तो तुर्गुत कहता है, मैं जानता हूँ उस्मान बे अपनी जान, अपना खून और अपना सर दे सकते हैं, लेकिन वो अपना वतन किसी के हवाले इतनी आसानी से नहीं करते, लेकिन कभी भी वो ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं होने देगा। इस पर कांताकुजीनस कहता है, तो फिर हम पहले इसकी जान ले लेंगे और इसके बाद हम तमाम किले ले लेंगे। इस पर तुर्गुत कांताकुजीनस की बात की तायद करता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है। इसके बाद फिर कांताकुजीनस कहता है, लेकिन पहले मुझे किसी एक शख्स से मिलना है। इस पर तुर्गुत सवालिया नजरों से कांताकुजीनस की जानिब देखने लगता है कि कांताकुजीनस को आखिर किससे मिलना है। इसके साथ ही कांताकुजीनस इस्मिहान सुल्ताना की जानिब देखता है और इस्मिहान सुल्ताना कांताकुजीनस को जाने की इजाजत दे देती है। और यहीं पर हम एक बार फिर से दीवान का मंजर देखते हैं, जहां उस्मान बे सरदारान से कहते हैं कि आप सभी लोग हैरान होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं, आप सभी लोगों को मेरे फैसले का इंतजार होगा, लेकिन जान लें मेरा फैसला यहाँ पर हतमी है, मेरे फैसले पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। इसके साथ उस्मान बे अपनी बात मजीद कहते हैं कि हमारी मलकियत, हमारी जमीनें, कारा जहासर, कोलो जहासर और बेलिची किला, जितने भी हमारे किले हैं वो इस्मिहान सुल्ताना को दे दिए जाएंगे। इस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और दीवान में खलबली सी मच जाती है कि ये उस्मान बे आखिर क्या कह रहे हैं। इसी दौरान उस्मान बे सरदारान से कहते हैं, आप सभी लोग अपने अपने सिपाहियों को वापस बुला लीजिए, सब अपने अपने कबीलों में वापस आ सकते हैं, किसी को भी किलों की हिफाजत की जरूरत नहीं है। इस पर सिपाही और सरदारान कहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सरदारान कहते हैं, जनाब ऐसा मत करें, उस्मान बे ऐसा मत करें, ऐसा ना करें सरदारान। इस पर उस्मान बे कहते हैं, आपने हमेशा कहा जो आपका हुक्म, आपकी जो मर्जी आप वही करें, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। ये कहकर उस्मान बे अपने नशिस्त से उठ खड़े होते हैं और तमाम सरदारान से कहते हैं, आप लोग अब मेरा हुक्म मानिए। इस पर सरदारान
मजबूरन उस्मान बे का हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान बे बहरान से कहते हैं इस्मिहान सुल्तानों को खबर भेजो, किलों में कासिद भेजिए और किले वापस ले लें। सिपाही बगैर लड़ाई के किले उन्हें देंगे। समझ गए। इस पर बुरहान भी परेशानी में आ जाता है कि उस्मान बे आखिर क्या चाह रहे हैं। तो इस पर उस्मान बे बुरहान को कहते हैं सुल्तान को शक में डालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हर कोई यानी शहर आ जाएगा। समझ गए। इस पर बुरहान और जरकोताई कहते हैं जो आपका हुक्म जनाब। इसके बाद उस्मान कहते हैं अब दीवान खत्म हो गया, आप सभी लोग जा सकते हैं। और इस पर तमाम सरदारान दीवान से चल देते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।